क्लास 7 जियोग्राफी हमारी दुनिया अध्याय 11 हमारा मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजाति। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, इस अध्याय में हमें केरल प्रदेश के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, केरल प्रदेश की जलवायु है। केरल प्रदेश की कैसी जलवायु है? 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है। देखिए कौन सी है? उष्ण है और आर्द्र है। तो ये क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उष्ण आर्द्र। ठीक है, क्योंकि उष्ण भी है और आर्द्र भी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, केरल में नहीं उपजाया जाता। केरल में क्या नहीं उपजाया जाता? तो यहाँ पे हम केरल की फसल पर नज़र डालें। देखिए, काली मिर्च, ये सारे मसाले में आ गए। काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी, ये आपको याद भी रख लेने हैं। गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या है? ये कहवा भी है, इलायची भी है, काजू भी है, लेकिन जूट नहीं है। जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, तो केरल में नहीं उगाया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तीसरा देखिए क्या है? साइलेंट वैली स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देखिए यहाँ पे साइलेंट वैली पश्चिम घाट में अवस्थित। ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिम घाट पे है, तो ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा हमारा। इसके बाद सबरीमाला क्या है? सबरीमाला क्या है? तो सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये मंदिर है, तो ये तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए मिलान करना है। पहला है मक्खम्ब क्या है? ये मिलान करना है हमें। तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो पाएंगे मक्खम्ब जो है यहाँ प्रसिद्ध खेल है, तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मक्खम्ब जो है एक प्रकार का खेल हो गया। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट पर नीलगिरी और अन्नाई मलाई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये आपका कौन सा होगा? ये आपका होगा आखिरी वाला। इसके बाद केरोली मसाज, तो एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। उत्पम, ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए उत्पम जो है यहाँ का क्या है? प्रमुख खाद्य पदार्थ, यानी भोजन में शामिल है। उत्पम यानी भोजन का नाम है, तो ये क्या होगा? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, ये उत्पम होगा। मलयालम हम सभी जानते हैं एक प्रकार की भाषा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, मिलान हो गया। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला, केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना है। देखिए इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ से करेंगे ग्रीष्म ऋतु के औसत। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, केरल में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो है यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ वार्षिक तापांतर 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, और इस तरह यहाँ की जलवायु सम है, यानी बराबर है। न जाड़े में अधिक ठंड पाई जाती है, न अधिक गर्मी में अधिक गर्मी पाई जाती है, यानी बराबर पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ वर्षा मई में नवंबर तक होती है और औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है। ये पूरी हमने जलवायु बता दी। अब इसके बाद देखिए ये क्या है? ये वन है। ठीक है, हमें वन भी बताना है, यानी वनस्पति के बारे में। तो प्रदेश का 1/4 भाग वनों से क्या है? आच्छादित है, वनों से ये घिरा हुआ है, पाया जाता है। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। ज़्यादा घने ये वनों का प्रकार है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, ये सदाबहार में मिलते, ये प्लांट है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना है, दोनों शामिल हो गए इसमें। दूसरा सवाल देखिए, पी विल्लु सुंदरम ने केरल के किन किन विशेषताओं का जिक्र किया? ठीक है, जो बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि केरल प्रदेश से एक व्यक्ति आए हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय सेवा के कार्य करता है, उनका नाम है पी विल्लु सुंदरम। ठीक है, तो हमें यहाँ से करना है, पी विल्लु सुंदरम ने केरल प्रदेश से आए, वे राष्ट्रीय योजना के कार्यकर्ता है। उन्होंने राज्य के बिहार के बच्चों को बताएंगे ताकि बिहार के बच्चे केरल के बारे में जान सकें। क्या बताएंगे? तो देखिए यही पूछा जा रहा है, वहाँ की जलवायु के बारे में बताएं, रहन सहन, खान पान, व्यवसाय आदि से परिचित कराएं। तो बस यही आपको लिख लेना है संक्षेप में, इनके बारे में बताएं। तीसरा है, केरल में उत्पादित प्रमुख मसाले कौन कौन से हैं जो केरल में उत्पादित किए जाते हैं, उगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हमारा यहाँ से होगा, केरल में काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी,
गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए हमारा चौथा, लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं? तो आपको पहले ये लाइन लिखना है, केरल एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। वो लिखने के बाद फिर से आपको यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से करना है। वो लिखने के बाद यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन होता है, ठीक है। इसे देखने के लिए कथकली प्रसिद्ध जो नृत्य है, ठीक है, मोहिनीअट्टम यहाँ प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट में जो कलारीपट्टम शैली है, मखमल यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरी माला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। और ये तटीय प्रदेश है, तो और यहाँ पे जलवायु सम रहता है, तो इसीलिए ये क्या है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। इसी कारण लोग यहाँ आते जाते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा, केरल के खान पान बनाने के लिए खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होगी, सूची बनाइए। केरल का अगर हम खान पान बनाएं तो कौन कौन से खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होगी? तो हम यहाँ से करेंगे, केरल के खान पान बनाने के लिए हमें चावल, इडली, डोसा, सांभर, पुट्टी, उत्तम, अड़ी, ये सारे खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होगी, यानी मछली। समझ में आ गया? ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, बिहार और केरल के पहनावा में क्या क्या अंतर है वो बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, बिहार और केरल के पहनावे में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ये बातें लिखनी है। फिर ये लिखना है, महिलाएं साड़ी, पेटीकोट और सूट पहनती हैं, बिहार में भी पहनती हैं, ठीक है, ठीक, बिहार में भी पहनती हैं। पुरुष कमीज, लुंगी, गुद्दड़ पहनते हैं, ये बिहार में भी पहनते हैं। सोने गहने का प्रसिद्ध ये भी है। पुरुष धोती कुर्ते का उपयोग करते हैं, प्राय सफ़ेद होते हैं, धोती कुर्ता थोड़ा ऊंचा बांधते हैं। महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं, पुरुष माथे पर चंदन तिलक लगाते हैं, जबकि महिलाएं विभिन्न फूलों के गजरे से बालों से सजाती हैं, ठीक है। ये सारे समान हैं और एक अंतर है, वो आपको लिखना है, छाता यहाँ वेशभूषा की अभिन्न अंग है जो परंपरागत रूप से नारियल के पत्ते से बनाया जाता है, यही अंतर है। तो मैंने बताया वैसे ही आपको पूरे लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है जो मैंने अभी बताया आपको। अगला देखिए, केरल और बिहार के भोजन में कौन सा खाद्य पदार्थ समान है? तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो पहला तो समान है चावल और मछली, ठीक है। तो हम लिखेंगे चावल और मछली खाद्य पदार्थ समान हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।